भाष्यकार स्वामी महाराज की स्वामी महाराज की शब्दों में आपके सामने कुछ बातों का निवेदन करना चाहूंगा। आज अभी आप जिस चातुर्मास महाव्रत में सम्मिलित हैं, यह चातुर्मास महाव्रत जग के हिंदी में जो अवृत स्नान शास्त्रों में निवेदन किया गया कि बहुत अश्वेत जग करने का जो फल होता है, बहुत बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है, बहुत स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, बहुत भूमि दान करने का जो महत्व होता है, बहुत समाधि और साधना लगाने का जो फल होता है, वह फल बताया गया है। वास्तव में इस कलिकाल में चातुर्मास व्रत हालांकि प्राचीन परंपरा से ऐसे चातुर्मास व्रत तो केवल सन्यासी संत महात्मा के लिए नहीं, आप चाहें तो गृहस्थ आश्रम में भी चातुर्मास व्रत किया जाता है। बहुत से ऐसे हैं सब गृहस्थ में रहने वाले जो कि चातुर्मास व्रत करते हैं। तो शास्त्रों में निवेदन किया गया है, ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युद्ध कल्पवास। शास्त्रों में निवेदन किया गया है, गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी प्रयाग गंगा युद्ध कल्पवास। करोड़ों गाय के दान करने से जो फल होता है, गोकोटि दानम ग्रहणे सुकाशी, काशी में ग्रहण में स्नान करने से जो फल होता है, और सोना दान करने से जो फल होता है, बहुत राजसी और अश्वेत जग करने से जो फल होता है, बहुत बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल होता है, वह चातुर्मास व्रत में सम्मिलित होने से फल को प्राप्त होता है। मैं एक जगह शास्त्रों को देख रहा था, उसमें लिखा था कि चातुर्मास जग का व्रत करने वाला, करवाने वाला और इसमें सम्मिलित होने वाला, देखने वाला, दिखाने वाला अक्षय फल बताया गया है। अर्थात इस चातुर्मास व्रत के जो फल बताया गया है अक्षय, यह अपने आप एक तरफ फिक्स डिपोजिट हो जाता है, यह अपने आप अक्षय बना रहता है और इसी फिक्स डिपोजिट से अपने आप में हम और आप अपने जीवन और जीवन के व्यवहार में सुख शांति आनंद को प्राप्त करते हैं। ऐसे चातुर्मास व्रत का पावन आज समापन हुआ और समापन के पावन अवसर पर अभी आप देख रहे हैं कि राजस्थान पुष्कर राज से पधारे हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी रामचंद्राचार्य महाराज और उत्तर प्रदेश देवरिया से पधारे हुए लक्ष्मी वेंकटेश देवरेश स्वामी जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राजनारायणाचार्य महाराज, हमारे वामनाश्रम सिद्धाश्रम चैत्रवन बक्सर बिहार भारत श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी राजगोपालाचार्य महाराज और इसके साथ साथ अभी हमारे काशी पड़ाव दुबरी से पढ़ारे हुए हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी सुंदरराज महाराज, स्वामी जी के मंदिर के अपने आप में महंत कहा जाए, व्यवस्थापक कहा जाए, संस्थापक कहा जाए, संरक्षक कहा जाए, सब वही है केवल भले कुछ हो। ऐसे हमारे जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी अयोध्यानाथ महाराज पुनः हमारे इस एक चक्रापुरी कहा जाए, सिद्धाश्रम क्षेत्र ही कहा जाए, सिद्धाश्रम क्षेत्र में स्थित अर्थात बक्सर क्षेत्र में स्थित ब्रह्मपुर बाबा बलेश्वरनाथ की नगरी के सन्निकट निवेश के बगल में जो पांडेपुर ग्राम है, उस पांडेपुर ग्राम के श्री राधा कृष्ण मंदिर के महंत पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी उद्धव प्रपन्नाचार्य स्वामी जी महाराज और आदि के मंदिर के संस्थापकाध्यक्ष हमारे श्री कृष्ण स्वामी जी महाराज और हमारे भीमपट्टी राम
तभी होगी जब भगवान की संकीर्तन करो। इसलिए याद कर लेना, ये सबके लिए जरूरी है, सबके लिए आवश्यक है। विशेष बात नहीं कहना है। एक से होता है हैंडसम, तुम सुंदर लगते हो। कैसे सुंदर लगते हो? संत की भी सुंदरता के पीछे कारण क्या है, कभी सोचा? एक ही बात मैं कहना चाहूंगा। कल देवरिया के जगत गुरु जी ने एक ही बात कही थी हमसे क्या सारी दुनिया के लोगों से कही थी, शक्ति तुम्हारे भीतर में है। एक विवेकानंद भारत संस्कृति को विदेशों में फैला कर रहे थे। आज तुम्हारे जवानी में जंग लग गया है, और जवानी का जंग जब तक नहीं छूटेगा हम संतों के वाणी से, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। तुम वैष्णव बनने के लिए आए हो, व्यसन छूट नहीं रहा। हमारे जीव स्वामी जी महाराज ने जो संयम नियम क्षेत्र का परिचय दिया है, भारत के केवल गृहस्थों के लिए नहीं, भारत के संतों के लिए भी अनुकरणीय है, अनुकरणीय है, अनुकरणीय है। क्योंकि राम का चरित्र इसलिए है, रावण मारा गया, और रावण के मरने के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी की चिंता हो गई कि मेरे जैसा पति की चलती, मेरे जैसा पति के बल क्या कमी थी रावण ने, कोई बता दे। रावण जैसा उस समय बलवान धनवान कोई था क्या? लेकिन जब रावण मारा गया तो रावण की पत्नी मंदोदरी आई। भगवान राम सुबेलगिरी पर्वत पर बैठे हैं, नल नील मयंक दिरिंद गयंग गवा सभी लोग बैठे। सुग्रीव ने कहा भगवान से कि रावण की पत्नी मंदोदरी आई है। मंदोदरी कुछ दूर पर खड़ी हो गई, राम को देख रही। राम ने मंदोदरी को नहीं देखा। मंदोदरी ने कही, धन्य राम कोया माता, धन्य राम कोया पिता, धन्य राम कोया वासा, परदारान दर्शनम, परदारान दर्शनम, परदारान दर्शनम। हे राम, तुम इसलिए धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य है, तुम्हारी कुल धन्य है, तुम्हें पर स्त्री को कुदृष्टि नहीं थी। हम एक संदेश देना चाहेंगे आज के इस पावन बेला में कि घर की नारी देवी समान, असम्मान सदा करते रहना, पर सदा पराई नारी के मुखमंडल से डरते रहना। पतिव्रता नारियां निज पति का हृदय से मान करे, पर पति को कभी नहीं देखे, अपने पति का सम्मान करे। ये है हमारी संस्कृति, इसको जीवन में ग्रहण करके लेकर के आज इतना। और विशेष कहने के तो बहुत कुछ है। हीरो बनना चाहते हो तो हैंडसम बनो। हैंडसम कैसे बनोगे? चरित्र के द्वारा। ये है पाउडर पाउडर लगाने से ना बनो। जल्ला अब भारत के माई अपन लड़की के विदाई जब करत आलो, जी से पूछा कौन शिक्षा रुपये के भेजा था, उनका रहे। लेकिन कबो को हमारे साथ रह गए बात तो बच्चे हमारे साथ ले आता गई। माई लोग कह के भेजा था कि देखियो एगो घर में एगो दुआर बा तो 4 गो दुआर कर दी, तब तो जीत बात नहीं करना। बखरी में बाखरा लगई हो बेटी, तब तो कहा दुनिया के जीत बा। यही संस्कार संस्कृति तुम्हारी अब रह रही है, इसलिए इतना कहना है। एक मैंने चरित्रवान हैंडसम। एक के बाद स्पेलिंग क्या होता है? इंग्लिश बड़ा कमजोर सरकार इंग्लिश के ही प्रोफेसर बैठे हैं, कुछ नहीं करोगे। एक के बाद बताओ, तुम्हें लोग बताओ कि मैंने एजुकेटेड भगवान राम कितने हैं? बोले गुरु गृह काल विद्या सब जिनके सहज आश्वास श्रुति चारी, प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। इसके बाद आगे क्या हुई? रेगुलर भगवान ने जो भी सेवा किया, आजकल एक गिलास पानी करके दिया था, दूसरा दिन लेकर गए, रोज रोज खा के साथी कालू मंगे। लेकिन भगवान ने रेगुलर सेवा किया। अब बिना आदेश देने से पहले प्रभु तैयार। समय जानी गुरु अरे आय सुपाई, न प्रसून चले दो भाई। एक दिन गुरु जी कहे के ना मिले, ऐसा जरूरत ना, पर समय से गुरु की सेवा के लिए खड़े। और इसके बाद ज्यादा हो आज्ञाकारी
सहूर कर देख लो अपन सहूर। हर बाप का दर्द है कि मेरा बेटा आज्ञाकारी हो। न बाप के व्यवहार बेटा के पसंद बा, न बेटा के स्वभाव बाप के पसंद आज के युग में। इसलिए आज्ञाकारी बनो। राम जी इतने आज्ञाकारी थे, हमारे नाम स्मरण नहीं हो रहा है, क्षमा करिए। इसलिए हम लोग साथे बैठे, इन्होंने कहा महामंडलेश्वर जी आज पुत्र आज्ञाकारी नहीं हो रहे, न माता पिता का प्रणाम कर रहे हैं। तब प्रातः जगह अरुणोदय से नित मातु पिता गुरु के पग लागे। अब मातु पिता न प्रणाम करे, दिन तीन घड़ी के चढ़े पर जागे। तब प्रातः नहाई के पूजी हरिहर, आ गावत वेद पुराण के राग में। अब बिस्कुट देखे सिनेमा बाजार में हीरो बनवा। ये इस संस्कृति हमारी प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरुना वही माता, ये संदेश देते हुए ये बालक आप लोग से आज इस मन से इन धर्माचार्यों के चरणों में परिपात निवेदन करते हुए अयोध्या धाम जाने का आदेश मिल रहा है। अब व्यास बंधुओं संत साधुओं के चरणों में राम राम, सब कृपा करें, आशीष करें। पहुंचूं मैं सकुशल अवध धाम, पहुंचूं मैं सकुशल अवध धाम। अंतिम संदेश यही देना है कि भारत की आजादी को शाम नहीं होने देंगे, भारत की आजादी को शाम नहीं होने देंगे, शहीदों के बलिदान बदनाम नहीं होने देंगे। खाता हूं भारत माता की कसम, भारत माता की आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। वाणी को विराम, सभी को जय श्री राम। विदा ले रहा हूं, जो कुछ चले शहर से चिंता मत करो, वो समय जब आएगा कहां से किससे राखी बंधाओगे, बहू कहां से लाओगे, मां कहां से लाओगे। उठो, सोने का समय नहीं है, जागने का समय नहीं है। महाराज जी का मंच मनोरंजन का मंच नहीं, आत्मरंजन का मंच है। लोक चेतना जागरण का, लोक चेतना जागरण करनी है। इसीलिए स्वामी जी ने विश्वविद्यालयों में से मंच लगा करते हैं, धर्म संसद स्वामी जी ने। अर्थात इतने दिनों में इस विषय की इतनी चर्चा हो जाए कि जुबान जुबान पर इस बात की चर्चा आ जाए। ये श्री कौन शब्द है, सब में श्री तत्व आया है। श्री विष्णु, विष्णु कौन है महाराज? विष्णु की संक्षेप में ज्यादा परिभाषा न करो, विष्णु व्यापक है। विष्णु अलमाइटी है, विष्णु अलमाइटी है, अनलाइटी है। विष्णु इति पियरलेस एंड विष्णु इति गुड मैनेजमेंट। स्वामी जी भी कहते हैं सुंदर व्यवस्था का नाम ऐश्वर्य है, और ऐश्वर्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सुंदर व्यवस्था है। व्यवस्था का मतलब प्रबंध है, प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट है। देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट। सूत्र में मैं निवेदन करूं, POC²D, POC² मैनेजमेंट का सूत्र ही भगवान का सूत्र है। पंच तत्व श्री जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व श्री वैष्णव, श्री वैष्णवता, श्री विष्णु, संत और यज्ञ। 5 POC²D, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, C फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एंड D फॉर डायरेक्शन। ये 5 तत्व ही वैष्णव है। जीवन में जिसके संयम नहीं है, जिसके जीवन में समन्वय नहीं है, जिसके जीवन में निर्देशन नहीं है, जिसके जीवन में संगठन नहीं है, और जिसके जीवन में नियोजन नहीं है, वह कभी वैष्णव हो ही नहीं। मेरे भाई बहन, दूसरा सूत्र आपको निवेदन करना चाहूं, वैष्णवता क्या है? वैष्णवता, वैष्णवता है 7S। वैष्णवता में 700 है। 700 पहला शांताकारम भुजगशयनम, अर्थात शांति। दूसरा 100 सहिष्णुता, तीसरा 100 संयम, संयम जीवनम। चौथा 100 सेवा, 5वां 100 समन्वय, 6वां सहिष्णुता, और 6वां सुचिता, पवित्रता। अगर ये 700 नहीं है तो जीवन में कोई वैष्णव बन ही नहीं सकता है। अंतिम समर्पण सर्वधर्मान प्रत्यक्ष मामेकम तम भज। वैष्णवता, वैष्णव के अंतर्गत ये जीवन लाना होगा। आपको वैष्णव को वैष्णव जन के लिए कहिए
संयोजन संगठन और संकल्प लेता है, एक कार्य करता है। ये 5 तत्व हुए। इसी को सूत्र में अगर निवेदन करना चाहूं सूत्र रूप में तो वह है कि परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा, परमात्मा में संपूर्ण निष्ठा, आत्मा में दृढ़ता, सेवा में नम्रता, स्नेह में शुद्धता, बुद्धि में दिव्यता, कर्म में परमणिता, वाणी में मधुरता, मन में संतुष्टता, दृष्टि में पवित्रता, कला में निपुणता, आहार में शुद्धता, विचार में परिपूर्णता, जीवन में सत्यता, व्यवहार में सरलता, संबंध में निर्णिकता और संस्कार में श्रेष्ठता ही 5 इन शब्दों का समन्वित उपसंहार है। आपने समय दिया 3 मिनट मेरा विराम लेने को अब हुआ। आपकी कृपा पूर्ण संचालक महोदय दृष्टि को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि अपना आदत ही रहा है। भले विषय तो हो, विषय पर ही बोलूंगा। आप विषय का समय है उतना ही बोलूंगा, लेकिन सूत्र है वैष्णव का, उतना मत बोलो जितना बोल सकते हो, उतना मत खाओ जितना खा सकते हो, उतना मत चलो जितना चल सकते हो, उतना मत दिखाओ जितना दिखा सकते हो। अरे और का भी तो सम्मान करो है। बचा हुआ समय मैं अन्य वैष्णव वक्ताओं को अर्पित कर रहा हूँ। एक बार जय घोष जयकारा करेंगे, जयकारी नहीं जयकारा। जिला दिल्ली में अंतर बा, 2 शरद में बुरा मत मानी, जयकारा बोलो सब है। बाबा परमेश्वर ना ये बात बोलिए बोलिए बाबा परमेश्वर बोलिए बोले स्वामी जी महाराज की। धन्यवाद महाराज। फंटूस के पापा के ये नाम, फंटूस के पापा के ये सोचते हैं कि कुछ आप फंटूस के पापा इधर बैठे थे, खूब बोल रहे कि हमरो का ये नाम, हमरो का ये नाम। तो सोचे कि दोनों आदमी दोनों तरफ का लोग सुन लें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दुख ही दुख है जीवन तो इसको गाकर ये देखो। श्री राम जय जय राम। आइए, जीवन में ये 5 चीजों का क्या महत्व है। सबसे पहले जीवन क्या है। आज तो हम फ्यूज हो गए हैं। स्वामी जी इधर से अंदर से इतना तेज गरजे कि हम फ्यूज हो गए। लेकिन अंतिम में कुछ और भी भेजी के जाएगा। अंतिम जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इतने एक दिन निकलना पड़ेगा। जब तक इस जीवन से आपको नफरत नहीं होगा, बात समझिएगा, जब तक इस जीवन से नफरत नहीं होगा, नारायण से प्रेम कभी नहीं होगा। एक बात जरूर बताता हूं, अपनी समझ के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, कि सर्वप्रथम नारायण से प्रेम से पहले एक अच्छे गुरु का सानिध्य मिल जाना हरि कृपा है। बिना एक अच्छे गुरु के सानिध्य के बिना न हम वैष्णव बन पाते हैं, न विष्णु से मिलन हो पाता है, न एक अच्छा यज्ञ देखने को मिल पाता है, न एक अच्छा संत का दर्शन हो पाता है। जीवन में एक अच्छा गुरु का सानिध्य मिल जाए, ये हरि कृपा है। अब बिना हरि कृपा के बिना जीवन में एक अच्छा गुरु का सानिध्य नहीं मिलेगा है। बिना नारायण के कृपा के बिना, बिना हरि के कृपा के बिना हरि भक्ति नहीं होती।
कृष्ण की कथा तो बहुत लोग सुनने आए हैं, कुछ लोग बैठ के सुन रहे हैं, कुछ लोग बगल में खड़ा होकर सुन रहे हैं, कुछ लोग पेड़ पर बैठ कर सुन रहे हैं। ये जो खड़ा होकर सुन रहे हैं इनको क्यों डर है? अरे डर खड़ा होकर वहां सुना जाता है नेताजी लोग जहां भाषण होता है कि पथराव मत हो जाए, लाठी चार्ज मत हो जाए। यहाँ तो लाठी चार्ज का कोई डर ही नहीं। तो कह रहा है कि जीवन क्या है? यह जीवन एक मिट्टी के समान है। भोजपुरी भाषा में हरि मिट्टी के हरि समान भाई जी, हरि अहिमी रहत बराबर के मेहमान भाई जी। जीवन से जब तक नफरत नहीं होगा और जब तक गुरु के चरणों से प्रेम नहीं होगा, जीवन में कभी नारायण से प्रेम नहीं होगा। बात समझो, विषय वही है, थोड़ा स्टाइल बदल गया। क्योंकि मैं कथावाचक नहीं, मैं तो योगाचार्य हूं, मैं तो पेट जीवन भर नचाया, लेकिन मुझे अब विश्वास है ये विद्वानों के बीच में जब बैठने लगा तो इनकी आशीर्वाद से जरूर कथा भी पहले आ गया। इसलिए कि जब बोलने का स्टाइल है तो इन लोगों का आशीर्वाद से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और जरूर हरी कथा कह होगा। निष्काम भाव से समर्पण करके नारायण के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जो नारायण का आराधना करता है वो सच्चा वैष्णव है। जो इसका प्रचार प्रसार करता है इसमें वैष्णवता है। यज्ञ अनुष्ठान से क्षेत्रों का विचार परिवर्तन होकर, नौजवानों का विचार परिवर्तन होकर माता पिता के चरणों में लग जाए, गुरु के चरणों में लग जाए तो समझ लीजिएगा कि अनुष्ठान जो है, यज्ञ जो है वह सफल है। इसी को यज्ञ करते हैं। संत जिनका दर्शन से ही सुख का अनुभव हो, जिनका दर्शन से ही सुख का अनुभव हो, जिन्हें मुझे जन्म मरण से मुक्त करने की क्षमता हो, जिन्हें नारायण से मिलन होता हो, जो जन्म मरण से मुक्त कर दे उसे संत करते हैं। ये समाज का जो अपराध है, जो समाज में नित्य अपराध बढ़ता जा रहा है, इसी पर पीछे तेज आवाज में, इसलिए कि अब हम फुल चाल हो गए दोनों बगल से, प्रोफेसर साहब और महाराज जी। और महाराज जी का आप घड़ी भी पहनेंगे, देखिए सौभाग्य, इतने महान संत का घड़ी भी पहनने का मौका है। कुछ लोगों ने गौ माता का अपमान कर रहे हैं, कुछ लोगों ने गौ माता का अपमान कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि लंका हनुमान अकेले जला दिए हैं, लंका हनुमान अकेले जला दिए हैं, लंका हनुमान अकेले जला दिए हैं। कुछ लोग नारी का अपमान कर रहे हैं, नारी पर भी बोल देते हैं। इसलिए कल नौजवान पर बोले थे, अरे सेवैया के नौजवानों को तो सेवा देकर, भक्ति देकर, दौड़ते देकर, चौकते देकर एक बार जरूर कहने के लिए मौका मिल, मन कर रहा है जरूर कह दो। दुनिया की इस दौड़ में हम किसी से कम नहीं, एकदम पर किसी को नाज है हुआ करे, सिमरिया का नौजवान किसी एकदम से कम है। आइए आप बहन आप लोग को भी कुछ बोल दे। गर्भ में बच्ची की हत्या नित्य हो रही है, माताएं बहनों को दहेज के लिए जलाया जा रहा है। अरे नारी देवी रूप है, अरे मत करो अपमान, अरे नारी देव देती है, राम कृष्ण
कृष्ण समान। अरे नारी देवी रूप है, अरे मत करो अपमान। अरे नारी भक्त देती है, अरे धूप प्रहलाद समान। बोलिए पूज्य स्वामी जी महाराज की। थोड़ा बहुत गाय ये तो हो गया। नमः परम योगिने यः श्रुते स्मृति सूत्राणाम् अन्तर्जन्मशेषमत। बोले श्री भाष्यकार भगवान की। जगद्वंद जगदाचार्य श्रीमद् विश्वक्सेनाचार्य दंडे स्वामी महाराज के। प्रातस्मरण पूज्यपाद श्री जीयर स्वामी महाराज के। मनिका से मंच पर विराजमान अवधान काशी भक्तर इत्यादि चित्र सुधारे समस्त विद्वद्वृंद एवं अनेकानेक स्थान सुधारे धर्माचार्य, हम लोग के मध्य में विगत 3-4 दिनों से चर्चा हो रही है मेरे जीवन में भगवान विष्णु की, वैष्णव की, वैष्णवता की, यज्ञता और शंख का क्या महत्व है। अनेकानेक विद्वानों द्वारा बहुत सारा सार्वधिक इसके व्याख्यान को श्रवण किया। भगवान विष्णु का अभिप्राय व्यापकता हो जिसमें जो सर्व जगह विद्यमान है। वैष्णव वो होता है जो भगवान की विष्णु की भक्ति करता है। तृतीय प्रश्न है वैष्णवता का लक्षण कैसे होना, वैष्णव का लक्षण क्या होना चाहिए। जीवन एक यज्ञ से जुड़ा हुआ है। निवेदन ये करूंगा कि जीवन में संत की आवश्यकता क्या है, महात्मा की आवश्यकता क्या है। आदरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निवेदन किया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति यह संतों का संसर्ग करना, संत के सानिध्य में जाना। भगवान कपिल ने मां देवहूति से निवेदन किया, मां जीवन में स्थिर चाहती हो, कल्याण चाहती हो तो सत्ताम प्रसंगान नववीर्य संविदः, संतों के संसर्ग में जाओ। संत सानिध्य में जाने से क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि मति की रहती गति होते भराए। मेरे जीवन में जो मति प्राप्त होती है वो संतों के माध्यम से होती है। मेरे जीवन में जो बुद्धि की प्राप्ति होती है संतों के माध्यम से होती है। जीवन में ज्ञान की जो प्राप्ति होती है संतों के माध्यम से होती है। जीवन में विवेक की प्राप्ति होती है संतों के माध्यम से होती है। हमारे जीवन में यदि संत नहीं है महाराज तो जीवन शून्य के समान है, जीरो के समान है। शायद जिसके जीवन में संतों का संसर्ग न हो उसके जीवन क्या देखा जाए, शायद जंगों से घिरा हुआ है महाराज। जीवन का श्रेय चाहते हैं तो महात्मा सानिध्य जरूरी है। संत संगति से होता क्या है, जगत में बुरा मत मानना। डॉक्टर तो लाखों के तादाद में है, करोड़ों के तादाद में डॉक्टर है महाराज। ऐसे डॉक्टर हैं जो कि मरे हुए प्राणी को तो नहीं, मरने वाले जो है जिसका लिवर खराब हो गया हो, आंखें बेकार हो गई हो, शायद एक गुर्दा भी खराब हो गया हो, ऑपरेशन करके उसको जीवित कर देता है। विषय ये है महात्मा की आवश्यकता क्या है। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं कि कठिन से कठिन, असाध्य से बीमारियों को साध्य कर देते हैं, उसको जीवन में स्वस्थ कर देते हैं। ये संगति का प्रभाव है। मृतक प्राणी को जीवन दान देते हैं डॉक्टर महाराज, लेकिन ऐसे लाखों डॉक्टर हैं महाराज जो रोगियों को पकड़ करके उनके शरीर का ब्लड निकाल लेते हैं। छोड़िए जीते जी प्राणी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के महाराज बेहोशी का इंजेक्शन लगाने के बाद में उनका एक किडनी निकाल करके और लाखों रुपया में जाकर विदेश में बेच देता है। हमारे जीवन में अच्छे संतों की संगति होती है। मैं गरीब लोगों को रक्तों का शोषण करके धन का हरण करके महाराज यदि महल बनाता हूं तो जीवन में काम नहीं आ सकता है। इसलिए जो डॉक्टर संत से जुड़ा पड़ा है वो
डॉक्टर कभी भी रोगियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। मेरे जीवन में यदि संतों की संगति नहीं है, लाखों लाखों तादाद में पुरुष वाले हैं महाराज, लेकिन मति की रति गति भूत ही भलाई। मति तो संतों के माध्यम से होता है। अच्छी बाइक जा रही है, सब कागज पड़े हुए हैं महाराज, लेकिन डंडा लगाया, रोको, क्या बात है, बोले कि कागज सब कुछ ठीक है महाराज, लेकिन जबरदस्ती रुपया ले लेना ये वही नहीं कर सकता है जिसके जीवन में संत सानिध्य नहीं है महाराज। एक चालक होता है, ड्राइवर जो होता है महाराज, सब कुछ होता है। बेचारे दरोगा जी खड़े हैं, जिन दरोगाओं को संत सानिध्य से संपर्क नहीं है, संतों से कुछ दूर रहते हैं महाराज। ड्राइवर बढ़िया है, चालक गाड़ी भी बढ़िया चला रहा है, लेकिन खड़े हैं चौराहे पर, जब तक 50 का नोट नहीं देगा तब तक निकल नहीं सकता है। शायद संत के सानिध्य में निवास किया रहता तो 50 का नोट 100 का नोट लेकर कर जेब में नहीं रहता। संत सानिध्य में निवास करने से जो मेरे पास मति होती है, जो मेरे जीवन में दुराचार, कबाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार की जो बढ़ावा हो रहा है, शायद ये नहीं होता। संत के सानिध्य में रहने से लाभ क्या होता है? संत करपात्री स्वामी जी महाराज जा रहे थे, हैदराबाद में सज्जन मिला, युवान भाई, करपात्री स्वामी को देख करके प्रणाम नहीं किया। अरे महात्मा जी कहाँ से लगाए हो ये त्रिपुण? लगाते थे बेचारे। बोले क्या बोर्ड रखे हो? संत ने पूछा कि तुम क्या बोर्ड पर लिख रहे हो? लिख रहा था मेडिकल स्टोर, यहाँ पर दवाइयाँ मिलती है। उसने कहा कि महाराज ये मैं बोर्ड बनाया हूँ ताकि यहाँ पर औषधियाँ मिलती है, इसका परिचय ये बोर्ड देता है। संत ने कहा कि बात कहूँ, तुम्हारा ये बोर्ड जो है औषधियों का परिचय देता है, तो मेरा भी बोर्ड ये असली परिचय देता है। मेरा भी बोर्ड कोई परिचय कराता है। बोले क्या परिचय कराता है? कि अपने पिता से जो उत्पन्न पुत्र होता है, इस तिलक को लेकर के प्रणाम करता है। शायद जिसके जीवन में बड़ा संकटता आ जाती है, जो दूसरे पिता से जन्म लेता है, ऐसे पुत्र देकर तिलक का अपमान किया करता है। शायद मेरे जीवन में संतों की संगति हो जाएगी महाराज, तो मेरे जीवन में जो संतों के प्रति श्रद्धा है, संत संसर्ग के माध्यम से मेरे जीवन में संतों के संसर्ग के माध्यम से जो संत चरणों में श्रद्धा है, धन कमाने की जो रीति गलत अपना लिया है, पैसा कमाने का रीति जो अलग कमा लिया है, लोगों का शोषण करने की जो नियत हो गया है, वो दूर हो जाएगा महाराज। इसलिए जीवन में संत की परम आवश्यकता है। संतों के माध्यम से यज्ञ हुआ करते हैं। यज्ञ कैसा महाराज? ज्ञान यज्ञ के माध्यम से, तप यज्ञ के माध्यम से, कथा के माध्यम से जन जन में महात्मा प्रचार किया करते हैं। मैं तो निवेदन किया करता हूँ कि शायद जगत में 2 व्यक्ति नहीं हो तो आज दुनिया कहाँ रहे पता नहीं चले। शायद भारत देश की रक्षा करने वाले बॉर्डर पर जवान न हो, मिलिट्री वाले न हो, कहीं भारत के सैनिक न हो, तो कल का ही भारत देश गुलाम हो गया रहता। लाखों लाखों लोगों की हत्या हो जाती है महाराज। ये क्या है? सैनिकों की आवश्यकता है। शायद हमारे देश में महात्मा नहीं होते महाराज, संत नहीं होते, धर्मात्मा नहीं होते महाराज, तो लाखों के तादाद में जो यहाँ पर विराजमान है, इसमें से एक भी व्यक्ति नहीं होता। तो संत अपने दिव्य प्रवचन के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम के सहारा लेकर के लोगों में सज्जनता का उपाय सिखाते हैं, मानव में जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है ये समझाते हैं। इसलिए संत यदि मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन शून्य के समान है। भगवान श्री राम ने भी जाकर के संत संगति किया, भगवान श्री कृष्ण भी संत संगति किया। मेरे जीवन में संत की बड़ी आवश्यकता है। और एक बात याद रखना, आज पूज्य श्री जीवन स्वामी जी महाराज की कृपा से हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये संत कृपा है। बताओ यदि संत नहीं होते, संत का काम ही नहीं है कि हिंदू धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म का प्रचार करना, जो अवैष्णव है उसको वैष्णव बना देना। मैं कभी देखा था एक ऐसे हमारे, मैं मोबाइल पर आया था, संतों का मुख्य उद्देश्य क्या है? शायद हम तो कहते कि प्रत्येक महात्मा के जीवन में धारणा होनी चाहिए, और जब तक की धारणा नहीं आएगा, जब तक की विचार नहीं आएगा, तो मेरा नश्रेय हो सकता है, हमारे देश का कल्याण हो सकता है। इसलिए सारे युवा भाइयों को, सारे भारतवासियों को इस
संकल्प करना चाहिए ना कि सारे जगत में भगवान लहरा देते, क्या सारे जगत में भगवान लहरा देते, पूरे दुनिया में जो है आज पैंट शर्ट पहन करके लोग चल रहे हैं महाराज, सबको वैष्णव बना देते, सारे जगत में भगवान लहरा देते, हर मुसलमान को हिंदू बना देते। भैया क्या कहा जाए, हिंदुओं में एकता नहीं, वरना अयोध्या में राम मंदिर क्या, ताजमहल को हनुमान मंदिर बना देते महाराज। शायद हमारे हिंदुओं में युवाओं में श्रद्धा होगी तो इसलिए हमारे धर्म के प्रति, हमारे संप्रदाय के प्रति, हमारे वैष्णवता के प्रति, हमारे संत के चरणों के प्रति सदैव निष्ठा रहनी चाहिए। जब तक कि संत संगति नहीं करेंगे तो शायद मेरा सनातन धर्म का रक्षा नहीं हो सकता है महाराज। इसलिए प्रत्येक प्राणी का धर्म बनता है किसी अच्छे योग महात्मा के सानिध्य में जाकर के उनका संसर्ग करने। बोले गोविंद भगवान की। समय का ध्यान रखते हुए इसलिए जो बने प्रयास करके जरूर संत सानिध्य में जाना। एक बार जोर से जयकारी बोले भाष्यकार भगवान की, पूज्य श्री जीवन स्वामी महाराज की, भारत माता की जय जय श्री राधे। तब तक उसकी गति स्थिर नहीं हो पाती है। इससे सिद्ध होता है कि संपूर्ण मानव समाज ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि के कण कण जड़ चेतन बराबर कुछ न कुछ न्यूनता का अनुभव करके कुछ आगे बढ़ने का अपने जीवन में उद्योग करते हैं, फिर भी जहाँ पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि मरते दम तक उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। इसी रहस्य को, इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा इस विषय पर 5 दिनों से विभिन्न मत श्रवण कर रहे हैं। वह चाहे वैषयिक हो या वैषयिक, परंतु मत का प्रतिपादन तो इसी पर हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। आज इसका अंतिम मतलब इस सत्र का समापन दिवस और पूर्णाहुति का दिवस आप कह सकते हैं। तो आइए थोड़ा विचार करेंगे। अब तक हम श्री विष्णु, श्री वैष्णव, श्री वैष्णवता, यज्ञ तब संत पर विचार कर रहे थे। इस क्रम को आप ध्यान रखें, अब नीचे से चलना है। संत, यज्ञ, श्री वैष्णवता, श्री वैष्णव और तब विष्णु। जो हम में कमी है वह कौन सी कमी है, इस बात की जानकारी आपको कौन देगा? समस्त भाषा ग्रंथों में उसका नाम है संत, परंतु हमारे आज ग्रंथ में हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने जो विशिष्टता की स्थापना करके परतत्व ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण को ही ऐसा कह करके दुनिया वालों का मार्ग प्रशस्त किया है, वहां संत का अर्थ होता है सूरी। और तब वेदांत में हम विचार करते हैं कि क्या वास्तव में संत सूरी से है, तब आता है सामने वेदांत का वह मंत्र, वह श्रुति भगवती की ऋचा जिसमें लिखा हुआ है ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। मानव समाज के ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अनंत अखंड ब्रह्मांड की जो कमी है, जो न्यूनता है, उस रहस्य को कि संसार में कौन सी कमी है, किसके लिए जड़ चेतन पदार्थ आगे बढ़ना चाहते हैं, वह भगवान श्रीमन नारायण विष्णु के पद की जानकारी का अभाव है। परंतु इस रहस्य को जाना कौन? बोले संत सूर्य जाना। वह सूर्य जान रहा है तद विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। अब उस संत को चिंता हुई कि जब संसार के लोग अभावग्रस्त हैं और उस अभाव की सामग्री प्रभाव युक्त विष्णु है, तो उसको कैसे प्राप्त कराया जाए? इसके लिए 3 तत्व बीच में आते हैं, जिसका नाम है यज्ञ, श्री वैष्णवता और श्री वैष्णव। यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया, आप ध्यान रखें, यज्ञ का अर्थ देव पूजा, संगति और दान करण नहीं है, इतना ही इसका अर्थ नहीं है। इसका मतलब यह नहीं जान लेना चाहिए कि अर्थ ही नहीं है। वो यज्ञ धातु का अर्थ है जिससे यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। जब उसकी पूरी गहराई में पहुंचते हैं तो यज्ञ शब्द का इससे
यज्ञ बनता है तो इन तीनों के साथ साथ इसका विशद अर्थ हो जाता है। और तब उस यजन का अर्थ होता है कि मानव समाज का अंतिम कल्याण भगवत तत्व प्राप्त करने के लिए जो समारंभ के साथ क्रियाएं होती हैं, वे समस्त क्रियाएं देव पूजा, संगति, दान ग्रहण के साथ साथ उनके आंगिक, आनुषंगिक और प्रधान आदि अंगों के साथ यज्ञ शब्द का अर्थ उद्बोधन करते हैं। इस रहस्य को संत लोग जानते हैं, तो संतों ने यज्ञ शब्द को, यज्ञ के समारंभ को, यज्ञ की प्रक्रिया को जाना और फिर इस प्रक्रिया को हम समाज वालों के सामने रख करके हमें बताया कि तुम श्री वैष्णव हो। हमारे विशेषकर द्वैत सिद्धांत में वैष्णव और श्री वैष्णव में थोड़ा सा अंतर है। संपूर्ण विश्व वैष्णव है, लेकिन श्री वैष्णव वह है ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाथ समारा, ये बाहुर परिचिन्हित शंख चक्रा, ईशान ललाट पटले लसदोर्ध्व पुंड्रा, ते वैष्णव भुवनमाशु पवित्रयन्ति। जिसके वाहन को देखने से जिसके गले में तुलसी और नीलाक्ष तथा कमलाक्ष की माला हो, जिसकी दाहिनी भुजा पर भगवान का श्री चक्र और वाई भुजा के मूल में भगवान का श्री शंख अंकित हो, जिसके ऊर्ध्व पुंड हो, ऐसे वैष्णव एक पृथ्वी की बात छोड़ दो, भुवन माशु पवित्रयन्ति हो, जैसे जैसे आगे पैर रखते हैं 14 भुवन पवित्र होने लगता है उनके पाद पांशु से। ये श्री वैष्णव है। परंतु ये श्री वैष्णव जब सूर्यों ने इनको बनाया तो इनमें जो वैष्णवता का धर्म लाना है, जैसे मनुष्य होने के बाद भी मनुष्यता न रहे तो उसको हम मनुष्येतर भी कह सकते हैं। धर्म श्री वैष्णवता है जो अचिर अंश है, जिसमें हमारे समस्त शास्त्र पुराण और हमारे संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ आते हैं, जिसको आप संविधान कहते हो, इसको विधि के ग्रंथ कहते हो। उन तमाम विधि के ग्रंथ के मंत्रों को जो उन श्री वैष्णवों को पढ़ा करके उसके अनुसार आचरण करने का जो बीजारोपण कर देता है, जब वह व्यक्ति उसके अनुसार आचरण करने लगता है तब आदमी कहता है, तब कहने की योग्यता होती है कि इनमें श्री वैष्णवता कूट कूट करके भरी हुई है। अब इस प्रकार से तो हुआ कि वह जो सूरी लोग हैं, संत लोग हैं, तमाम मनुष्य को, तमाम जीवों को, कीड़े मकोड़े जितने भी हैं इस संसार में, उनको श्री वैष्णव बना करके वैष्णवता का बीजारोपण करते हैं। अब बात रह गई वो संत फिर उनको क्या समझा करके उस विष्णु तत्व को प्राप्त कराते हैं। तो देखो भाई, विष्णु के बहुत से अर्थ बताए गए, एक अर्थ आज हम जानेंगे जो संपूर्ण संसार में आवश्यकता मंद लोगों के लिए, और चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर के देवता तक, जड़ से लेकर के चेतन तक, जिसकी जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके पास रह करके अपने हजारों हजार कान, हजारों हजार आंख, हजारों हजार भुजाएं, हजारों हजार पैर और हजारों हजार रूप धारण करके इंतजार करता रहता है कि कोई मुझसे अपनी आवश्यकता की बात कहे, कोई मुझसे अपनी रक्षा की गुहार करे, कोई मुझसे याचना करे। ये जो शक्ति है इसी का नाम है विष्णु शक्ति। और इस शक्ति को, इस परतत्व को, इस परब्रह्म को सूर्य लोग जानते हैं। इस प्रकार मानव जीवन में इन पांचों तत्वों का महत्व यह होता है कि मनुष्य स्वयं को जानने के लिए ऐसे सूर्यों के पास जाता है, तो ऐसे सूर्य श्री वैष्णवता के लिए निर्धारित ग्रंथों के मंत्रों के माध्यम से यजन करा करके श्री वैष्णव का पद प्रदान करके श्री विष्णु को प्राप्त करा देते हैं। यही इनका सार भाव
और यही इसका इस संसार में पैदा होकर के कोई एक काम करने के लिए बताइए जिस काम को करने से लोक भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। काम एक और लाभ दो। महर्षि धम्म ने कहा, राजन, जन्म जन्मांतर के पुण्य से भारतवर्ष में जन्म होता है। सुदुर्लभम भारतवर्ष जन्म। एक तो भारतवर्ष में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य योनि प्राप्त करना दुर्लभ है। मनुष्य जातक और मनुष्य योनि में भी श्रेष्ठ कुल प्राप्त करना दुर्लभ है। सुदुर्लभम भारतवर्ष जन्म मनुष्य जातो महताम कुलेषु। भारतवर्ष की भूमि में मनुष्य योनि प्राप्त हुई है तो एकमात्र अपने धर्म का पालन करने से यह लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। भारतवर्ष की वह पावन भूमि है जिस भूमि में 64 प्रकार के अन्न पैदा होते हैं। भारतवर्ष की भूमि के अतिरिक्त कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी भूमि में 64 प्रकार के अन्न पैदा होते हैं। भारतवर्ष की ही एकमात्र ऐसी भूमि है जिसमें 6 ऋतुएं क्रम से आती हैं। भारतवर्ष की ही ऐसी भूमि है साधकों को तत्काल सिद्धि प्रदान करने वाली हिमालय की गुफा है। भारतवर्ष की ही ऐसी भूमि है जहां भक्ति मुक्ति देने वाली परम पावनी मां गंगा प्रवाहित है। भारतवर्ष की ही एकमात्र ऐसी भूमि है जहां भगवान श्री हरि विष्णु अनेकानेक अवतार लेते हैं। तो राजन, भारतवर्ष में पैदा होकर के एक काम धर्म ऐसा है जिस धर्म का पालन करने वाले का लोक भी बन जाता है और परलोक भी बन जाता है। अब ये जो 5 नाम दिए गए हैं विगत दिवसों से जिस पर हम चर्चा करते आए हैं, श्रवण करते आए हैं, जो धर्म है वह भगवान विष्णु का स्वरूप है। धर्म का भी उन्हीं की तरह अनंत विस्तार है। धर्म करने वाले लोग मनुष्य जाति में 3 प्रकार के लोग हैं। एक धर्म करने वाले वो हैं जिनको धर्मशील कहा जाता है। दूसरे धर्म करने वाले वे लोग हैं जिनको धर्मभीरु कहा जाता है। और तीसरे धर्म करने वाले वे लोग हैं जिनको धर्मांध कहा जाता है। धर्मशील वह धार्मिक